Hello guys, welcome back to another video. Salam, Namaste, Sat Sri Akal. It's me Robson here. I am Roma. उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत मजे से होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस हमारी दुआएं हमारा प्यार आप लोगों के साथ है। आप भी अपना प्यार हमारे साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए नई और मजेदार वीडियो लेकर आए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो एक सजेशन वीडियो है जो कि हमें सजेस्ट की है और प्रकाश जी ने। तो चलिए आज का टाइटल बताते हैं आपको। आज के टाइटल क्या है? इंडिया वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी पुरानी है क्योंकि मैंने कोशिश की नई वीडियो मिले लेकिन इस पे कोई नई वीडियो नहीं है, इसलिए पुरानी वीडियो पे ही सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पे जो है हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। I am Brahmachari Lokendra, resident of Bihar. My parents always wanted me to study in a school where I could groom as a good human being and a professional. Here they got it. And this is Gurukul Kurukshetra. Whatever you think about an excellent school, we do have all that in a Gurukul Kurukshetra. To see how excellent we are, you must take a round. कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ये एक आवासीय विद्यालय है जहां 16 राज्यों के 1400 छात्र वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी महान शिक्षाविद अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने थानेसर के दानवीर सेठ ज्योति प्रसाद जी द्वारा दान दी गई भूमि पर 13 अप्रैल सन 1912 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी। गुरुकुल की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था कि मंगलमय भगवान करें कि इस ज्ञान तरु से ऐसे सुगंधित पुष्प उत्पन्न हो जो भारत भूमि को फिर से अपनी पुरातन उन्नत अवस्था में लाने में सहायक हो। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो स्वप्न देखा था वो आज साकार हो रहा है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पुरातन वैदिक संस्कारों और आधुनिक शिक्षा के संगम से ऐसे छात्र तैयार हो रहे हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए देश की सेवा कर सकें। स्वनाम धन्य कर्मनिष्ठ अदम्य उत्साह के धनी अहर्निश सेवा में तत्पर 35 वर्षों की कठिन साधना व कर्तव्य भावना से गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कायाकल्प करने वाले आचार्य देवव्रत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एवं संरक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अनवरत एवं अथक प्रयासों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र आज हरियाणा का नंबर 1 आवासीय विद्यालय बन गया है। गुरुकुल और अन्य स्कूल्स में एक मौलिक अंतर ये रहता है कि यहाँ पर एक एक बालक को जैसे माता पिता के संरक्षण में बालक रहता है उसी सोच के साथ बालक को रख करके उसका समुचित विकास किया जाता है। हम बच्चों को नैतिक शिक्षा के रूप में माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, गुरुओं के प्रति हमारा क्या आदर भाव होना चाहिए, देश के प्रति समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इन चीज़ों को हम अलग से बच्चों के बीच में पूरा समय दे करके उनमें बातें डालते हैं जिससे वो राष्ट्र के उत्तम प्रतिनिधि बन करके समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दे सकें। आज हमारे बच्चे आईआईटी में, पीएमटी में, एनडीए में जा रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के निदेशक एवं प्राचार्य कर्नल अरुण दत्ता के नेतृत्व में 50 से अधिक उच्च शिक्षित अध्यापकों की टीम छात्रों का जीवन संवार रही है।
कर्नल अरुण दत्ता सैनिक स्कूल के डायरेक्टर रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव का लाभ इस समय गुरुकुल के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। In Gurukul Kurukshetra, we understand that every child is the finest creation of the Almighty God and is a very unique in nature. And therefore, it is our responsibility that we instill the traditional values and the scientific temperament in our child so that he grows up to be intellectually strong, morally upright, and a world-class citizen who is socially adjustable and lives in the realm of peaceful coexistence in this country. गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। 10वीं के पश्चात कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है। 10वीं के बाद IIT, मेडिकल, NDA, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अलग से तैयारी करवाई जाती है। 40 एकड़ में फैले गुरुकुल कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संसाधन हैं। यहां सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब हैं, जिसमें छात्र कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। यहां भाषा, संगीत और कला प्रयोगशालाएं भी हैं। गुरुकुल के विशाल वातानुकूलित पुस्तकालय में एक साथ 200 छात्रों के बैठने की क्षमता है। पुस्तकालय में सभी कक्षाओं की विषय से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए महापुरुषों की जीवनी और वैदिक साहित्य भी है। गुरुकुल में एक आधुनिक मिनी ऑडिटोरियम भी है। इसमें एक साथ 200 से अधिक छात्र बैठ सकते हैं। किसी भी विद्यालय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक है अच्छे शिक्षक। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सभी अध्यापक उच्च शिक्षित हैं। ये छात्रों को सरल तरीके से पढ़ाते हैं ताकि हर छात्र को विषय अच्छी तरह से समझ आए। अध्यापक अपने आप को अपडेट रखने के लिए कर्नल अरुण दत्ता द्वारा संचालित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेते हैं। PDP कक्षाओं के माध्यम से शिक्षक निरंतर अपने कौशल में वृद्धि करते हैं। I'm very happy the way my colleagues they're coming up with all the wonderful ideas which we are able to implement in this institution. It is not only the buildings that teach the students, it is the teachers who teach the students, and I am lucky that we have got such competent and skilled teachers, and I feel myself privileged that I am studying in such a great institution. गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अध्यापकों का परिश्रम छात्रों के परीक्षा परिणाम में दिखता है। 2016-17 में 10वीं के 178 छात्रों में से सभी मेरिट से उत्तीर्ण हुए और 61 छात्रों ने 10 CGPA प्राप्त किया। +2 के 131 छात्रों में से 95 ने मेरिट प्राप्त की और 36 प्रथम श्रेणी से पास हुए। 14 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। अच्छी शिक्षा के साथ ही छात्रों का व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक कक्षा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं। कक्षा का हर छात्र इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। मॉर्निंग असेंबली में छात्र हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में भाषण देते हैं। हजारों सहपाठियों के सामने प्रस्तुति देने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे इस बूढ़े अपनी अस्थियां चिपकाकर इस बूढ़े भारत पर आजादी का चढ़ाया किसने? खुद को नींव की ईंटें बनाकर तंबूरे को सजाया किसने? विद्या विहीना पशुविधि तरी ये आधुनिक विद्या युक्तास्ते किम सभ्याकुलु समाज परिवार पीड़यति प्रगतिशे किम ते विद्या युक्ता हलु। Life's battle don't always go to the faster and stronger man. Instead, sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. विद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में भी समय समय पर PDP और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। अलग अलग कक्षाओं के छात्र यहाँ आकर दिए गए विषयों पर व्याख्यान देते हैं। Today, IPCA Gladstoner is here
to debate on the topic that whether democracy has succeeded in India or not. And I am speaking for the most. Shali. This is the motto of NDVing. And actually speaking, this is the thing which has been taught to us in the course of 2 years which we reside in the NDVing there. Let me tell you that it is the unique amalgamation of ancient and modern culture, and that is why this NDVing of Gurukul Kurukshetra is flourishing with leaps and bounds. अब तक अनेक छात्रों का एनडीए में चयन हो चुका है और कई छात्रों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है। एनडीए की तरह ही बहुत से छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास की और अनेक छात्रों का आईआईटी में चयन हुआ था। इसी तरह कई छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ। गुरुकुल में विशेषज्ञ 9वीं और 10वीं के छात्रों की करियर काउंसलिंग करते हैं। इससे छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव करने में सहायता मिलती है। मेडिकल, लॉ, योर कॉमर्स, योर स्पोर्ट्स, सिनेमा, जर्नलिज्म, लॉट ऑफ कैरियर्स आर अवेलेबल। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में छात्रों को अनुशासित और संस्कारित बनाने के लिए पूरी दिनचर्या वैदिक पद्धति के आधार पर बनाई गई है। दिन का आरंभ सुबह 4:30 बजे मंत्रोच्चारण से होता है। नित्य कर्म के बाद ब्रह्मचारी व्यायाम करते हैं। शरीर को पुष्ट बनाने के लिए योग नियमित रूप से करवाया जाता है। इसके बाद बच्चे नाश्ता करते हैं और फिर विद्यालय जाने का समय हो जाता है। 1:40 पर विद्यालय से अवकाश होने पर छात्र मध्याह्न भोजन करते हैं और फिर 1 घंटे का आराम। ठीक 3 बजे खेल का समय होता है। इसके बाद समय होता है संध्या हवन का। गुरुकुल के सभी छात्र वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हुए हवन यज्ञ करते हैं। फिर 5 से 7 बजे तक का स्टडी टाइम होता है। इसके बाद रात्रि भोजन और 8 से 10 बजे फिर स्टडी टाइम होता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण करते हैं। ठीक 10 बजे सभी छात्र सो जाते हैं। I am basically from Gujarat, but my parents are settled in Dubai. They sent me here for the unique collaboration of modern and Vedic education. I gained here whatever my parents expected from me in this Gurukul. खेल व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए गुरुकुल के हर छात्र के लिए खेल अनिवार्य है। सभी छात्र गुरुकुल के बड़े बड़े मैदानों में अपनी रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी फुटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो-खो, किक बॉक्सिंग, मलखंब, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी और शूटिंग जैसे अनेक खेलों में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज है जिसमें अनुभवी कोच 10 मीटर राइफल और पिस्टल इवेंट की तैयारी करवाते हैं। गुरुकुल के कई छात्र शूटिंग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। घुड़सवारी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरुकुल के पास अरबी नस्ल की अनेक घोड़ियां और घोड़े हैं। अनुभवी कोच से घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेकर छोटे छोटे ब्रह्मचारी भी कुछ ही समय में अच्छे घुड़सवार हो जाते हैं। गुरुकुल में होने वाले वार्षिकोत्सव में छात्रों की प्रतिभा की झलक देखने को मिलती है। लेफ्टिनेंट श्रवण कुमार के नेतृत्व में एनसीसी की दोनों विंग परेड की तैयारी करती हैं। गुरुकुल के एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में भी सम्मिलित होते हैं। गुरुकुल में समय समय पर विद्वान मनीषी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता व समाज से सरोकार रखने वाले गण्यमान्य अतिथियों का आगमन विद्यार्थियों में नव उत्साह का संचार कर प्रेरणा प्रदान करता है। कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सभी विद्यार्थियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। गुरुकुल की अपनी 180 एकड़
कृषि भूमि में जीरो बजट प्राकृतिक खेती से अनाज और सब्जियां पैदा की जाती हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का अपना 180 एकड़ का जीरो बजट प्राकृतिक कृषि फार्म है, जिसमें बाहर से किसी तरह का खाद लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना ही जीवामृत, घन जीवामृत जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार किया जाता है, वही हम अपने खेतों में डालते हैं और उससे बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें मिल रहा है। वहीं से उत्पादित अन्न हम अपने बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों की सेहत भी देखते ही बनती है। अब हम सोचते हैं कि बाहर के किसानों को भी इसका लाभ मिले। उसके लिए गुरुकुल में किसानों के लिए प्रशिक्षण मार्च के महीने में दिया जाएगा और आगे भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगते रहेंगे ताकि बाकी किसान भी इससे लाभ उठाएं। गुरुकुल में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है, जिसमें 265 से ज्यादा गाय और बछड़ियां हैं। गौशाला की दुधारू गाय रोजाना 1100 लीटर से अधिक दूध देती हैं। गौशाला में आधी से ज्यादा देशी नस्ल की गाय हैं। गायों का पौष्टिक दूध बच्चों को दिया जाता है। गायों के गोबर से निर्मित गोबर गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है एवं विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। गुरुकुल में 10 बेड का धन्वंतरी चिकित्सालय है। यदि कोई ब्रह्मचारी बीमार हो जाए तो गुरुकुल के चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता है। रक्त और मूत्र की जांच के लिए एक लेबोरेटरी भी है। गुरुकुल की अपनी एम्बुलेंस भी है। गुरुकुल में सेठ ज्योति प्रसाद आरोग्य धाम स्वामी श्रद्धानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय है। इसमें प्राकृतिक और पंचकर्म पद्धति से रोगियों का इलाज किया जाता है। इसमें अब तक 1 लाख से अधिक मानसिक विकार, चर्म रोग, मोटापा और रक्त विकारों के रोगी यहाँ इलाज करवाकर जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। गुरुकुल में अलग से आर्ष महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विद्यालय में आचार्य सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में अनेक छात्र आर्ष पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से वैदिक शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी छात्र आर्य समाज, वैदिक धर्म और देश को नई दिशा दे रहे हैं। आर्ष शिक्षा प्रणाली के माध्यम से गुरुकुलों में रह करके पढ़ने का 2 उद्देश्य है। एक तो लौकिक ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। लौकिक ज्ञान प्राप्त करके हम जीविका आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चल सके, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके जीवन का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी हम इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा जानते हैं। गुरुकुल में आर्य भजनोपदेशक प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहां वेदों के प्रचार प्रसार के लिए भजनोपदेशक तैयार किए जाते हैं। गुरुकुल की अपनी नर्सरी है। यहाँ 300 किस्म के लाखों पौधे हैं। नर्सरी में अलग अलग किस्म के औषधीय पौधे हैं। गुरुकुल और आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए पौधे यहीं से लिए जाते हैं। गुरुकुल परिसर में एक डाकघर भी है। इसमें सभी छात्रों के अकाउंट हैं। जरूरत के अनुसार बच्चे यहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। गुरुकुल के प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अलग टीम है। गुरुकुल के सभी प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से समय पर हों, इसके लिए सभी लोग पूरी लगन और सेवा भाव से काम करते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की वार्डन माता पिता की तरह देखभाल करते हैं। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। हमारे गुरुकुल के शिक्षक, हमारे संरक्षक हमें इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से रखते हैं कि यह हमें गुरुकुल अपना घर जैसा लगता है। छात्रों की सुरक्षा गुरुकुल के लिए सर्वोपरि है। इसीलिए छात्रावास, स्कूल और पूरे गुरुकुल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। छात्र सुरक्षित माहौल में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करें, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। गुरुकुल में छात्रों को कैसी शिक्षा मिल रही है, ये यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से बेहतर और कौन बता सकता है। My son Rohan Garg, he is in 5th standard. This is his first year here and he is very happy here. We are also very happy that our child along with study, he is learning about Indian civilization also. He is getting chance of playing different type of games. I think this is the best place for all round development of a child.
and we feel that we are lucky parents that our child is here. My two sons are the students of Gurukul Kurukshetra. One is in matriculation, another one is in 7th. I am highly satisfied with the academic, cultural and social atmosphere of the Gurukul. यहाँ पर दोनों चीज़ यानी कि जो आधुनिक शिक्षा है और गुरुकुल पद्धति है उसका समावेश बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरुकुल पद्धति के अनुसार रहन सहन, खान पीन, खेल कूद और जो संस्कार हैं वो दुनिया की ऐसी कोई संस्था है ही नहीं जो गुरुकुल पद्धति से अलग इस चीज़ को करती हूँ, और खासकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र उसमें सबसे अग्रणी है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस गुरुकुल को जिस उद्देश्य से बनाया था वह यह गुरुकुल पूरा कर रहा है। जो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़कर जाते हैं, वह संस्कारित रहते हैं और देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हिमाचल के संरक्षण में और कर्नल अरुण दत्ता के नेतृत्व में गुरुकुल की पूरी टीम अपनी लगन और मेहनत से छात्रों को संस्कारित शिक्षा दे रही है। गुरुकुल के रमणीय वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र निसंदेह जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए देश का नाम उज्जवल करेंगे। जय हिंद, जय गुरुकुल। तो गाइस, क्लैपिंग फॉर गुरुकुल कुरुक्षेत्र। वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। आई नेवर सीन स्कूल लाइक दिस। तो बहुत ही जबरदस्त है गाइस। एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं यहाँ की। मैं नहीं समझता कि दुनिया में ऐसा कोई स्कूल होगा, क्योंकि एक ही स्कूल में हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ दी गई है बच्चों को। हर तरह की जो एजुकेशन है वो दी जा रही है, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, उन्हें स्ट्रॉन्ग हर लिहाज से अच्छा है। बिल्कुल। हॉस्पिटल वगैरह है। बिल्कुल, ये सबसे स्पेशल चीज वहाँ पे अंदर ही उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लेबोरेटरी तक उनकी अपनी है। और इससे भी बढ़ के एक चीज जो है वो मुझे जो पसंद आई, बैंक बैलेंस वो भी अच्छा है। बैंक बैलेंस भी अच्छा है। इसके अलावा मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज लगी वो है उनकी फूड सबसे ज्यादा अच्छी है कि वो उन्हें जो है एक प्योर फूड दे रहे हैं, जो कि खुद ही अपने जो उनकी खेती है वहाँ से वो खुद प्लांट कर रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने गायें रखी हुई है, दूध जो है बिल्कुल प्योर मिल्क दे रहे हैं, जो कि आजकल मिलना बहुत मुनासिब नहीं। वीडियो जो है पुरानी है, आज से 5 साल 6 साल पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त भी ऐसी चीज़ें चल रही थी। और आज अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये इस स्कूल में जो है और इम्प्रूवमेंट आई हो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में जो है कभी डिसअपॉइंटेड या किसी मुश्किलात का, देखें मुश्किलातें तो इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन वो इस काबिल होगा बच्चा कि वो हर चीज़ को फेस कर सके, हर सिचुएशन को फेस कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है और इसके अलावा वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी सेल्फ डेवलपमेंट वो अलग है, उनकी डेवलपमेंट भी होती है ताकि वो लोग भी सीखते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है और हमें तो बहुत ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा स्कूल नहीं देखा। और आखिर में मैं ओम प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये हमें वीडियो सजेशन की है। बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सजेस्ट की, क्योंकि ये ऐसी बोर्डिंग जो है मैंने कहीं नहीं देखी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करते हैं आपको आज का रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर रिएक्शन आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।